देखिए, सीरियल का नाम तो है ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन आज का सवाल होना चाहिए ये गिफ्ट क्या कहलाता है। अरमान का बर्थडे है और बर्थडे पे चप्पल कौन भेजता है भाई? तोहफा आया, अरमान के लिए एक ऐसा तोहफा आया जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। इस तोहफे में एक नहीं बल्कि कई सारी चप्पलें हैं। अब तोहफे के साथ एक चिट भी आई है और इस चिट में कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिसे पढ़कर अरमान के पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। मुझे रिटर्न गिफ्ट में एलिमनी चाहिए। फिर अबीरा उस दिन तो अदालत में चालू कह रही थी कि अबीरा को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अब देख लो, कुछ नहीं होगा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अबीरा अरमान का डिवोर्स हो रहा है और अब अबीरा ने अरमान से एलिमनी की डिमांड की है। गिफ्ट आया है जिसको खोलने के बाद से ही सबके मुंह पे जो चप्पल की बरसात हो जाती है एंड मुझे भी काफ़ी चोट आती है। तो ये जो चीज़ है काफ़ी इंसल्टिंग हमारी फैमिली के लिए एंड टेक्निकली ये जो गिफ्ट है वो हमारी अबीरा भाभी की तरफ से आया हुआ है एंड नाउ वो एलिमनी का डिमांड कर रही हैं। सो ये सब सुन के हम सब घर वालों के होश उड़ चुके हैं, इवन मेरे भी क्रिश के होश उड़ चुके हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी भाभी ने एलिमनी की डिमांड की, वो भी भैया से। ये सब देखकर हमारे मन में एक ही सवाल आ रहा है कि अबीरा तो अरमान से बहुत प्यार करती है, वो तो अभी तक उसके ख्यालों में डूबी हुई है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? हमें पता तो चलना चाहिए ना कि अबीरा हमारे बारे में क्या सोचती है। उसे जानबूझ के हमें बेइज्जत करने के लिए ये चप्पलों का तोहफा भेजा है। तुम्हें क्या गुस्सा नहीं हो सकती उस पर? माँ, मैं मानती हूँ कि अबीरा का तरीका गलत है, लेकिन उसकी माँ गलत नहीं। अरमान को भी ये यकीन नहीं हो रहा है कि अबीरा ऐसा कर सकती है, इसीलिए तो वो अबीरा के घर आया है सच का पता लगाने के लिए। पहले तो अरमान को लगा कि ये सब अबीरा किया धरा है, लेकिन उसके बाद अबीरा को आया एक मैसेज। ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि आरके का है, यानी कि ये सब कुछ आरके का किया धरा है। एलिमनी मिलने वाली है मैडम, एडवांस में बधाई ले लीजिए। हम आपके पति को ऐसा लूटेंगे कि उसके पास मेरी भेजी चप्पलों के अलावा कुछ बाकी नहीं बचेगा। और याद रखिएगा, एलिमनी का 10% मेरा। और जाके ना पार्टी करिए। आरके जब से आया है वो अबीरा की लाइफ में कुछ ज्यादा ही दखल अंदाजी कर रहा है। अरमान को तो अभी तक आरके के बारे में पता भी नहीं है और उसे ये भी नहीं पता कि अबीरा ने आरके के साथ फिर से काम शुरू कर दिया है। लगता है कि अबीरा की मुसीबतें कम नहीं होने वाली हैं। अरमान भी अबीरा से मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहा है, तभी तो वो आज घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। लेकिन उस वक्त भी देखिए ना कैसे उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से अबीरा की यादें आ गई। हाँ, तो विजुअल था अरमान भाई और अबीरा भाभी के शादी के वीडियोस जिसमें वो वरमाला हो रहा होता है एंड बाकी। तो ये देख के ऑब्वियसली मामी साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बिकॉज वो तो चाहती ही नहीं है कि अबीरा का नामो निशान इस घर में हो। सो अगैन टाइम एंड अगैन कहते हैं कोई चीज़ जब किस्मत में होती है तो कोई चाह के भी वो चीज़ हटा नहीं सकता। सो आई थिंक भाभी का इस घर में आना लिखा ही है और गलती से प्ले हो जाना वीडियो शादी का, दैट्स अगेन अ साइन यू कैन से। वैसे सेट पर आज क्रिश यानी कि ऋषभ जायसवाल के माता पिता भी आए थे इस शो की शूटिंग देखने के लिए। इस दौरान जब उनसे हमारी खास बातचीत हुई तो हमें पता चला कि उन्हें हमारा शो सास बहू और साजिश बहुत पसंद है। सास बहू साजिश तो हम बहुत पहले से देखते हैं, हमारी बेटी है वो भी बहुत ज़्यादा दिखती थी। रॉ होता है ना, ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं कि पर्सनल लाइफ की चीज़ें, जैसे कि आप डे आउट बोल रहे हो, जो डे आउट एक सेगमेंट है बहुत अच्छा है, इसमें लोग अपना डे टू डे चीज़ें दिखाते हैं, घर का उनका देखने को मिलता है कैसे वो रहते हैं चीज़ें। तो इवन हम भी जब देखते थे तो बहुत अच्छा ऐसा क्यूरियस सा लगता था कि ये भी तो हमारे संग देखता था, हम लोग संग ही बैठ के देखता था। हम तो तुम्हारे ही साथ देखते थे, जिम से चला आया बैठा है, मम्मी देख रही थी भी बैठ के देखने लगा।
तो सास बहू और साजिश तो हम लोग एक पुराने फैन है भाई। बहुत पुराने फैन है हम लोग। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।